जब ये तय हो हमारी होगी हार, फिर भी ना माने हम अपनी हार, करते रहें संघर्ष लगातार, यही तो है सही मायने में त्योहार। दशहरा, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अपने अंदर की 10 बुराइयों को दूर करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सरता, अन्याय, अमानवता, स्वार्थ। दशहरे को ही विजयदशमी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी 10 बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। आमतौर पर लोग समझते हैं कि रावण के 10 सिर थे, जो कि सही नहीं है। इसका अर्थ है रावण के पास 10 सिर जितना ज्ञान था। बहुत ज्ञानी था रावण, वेदों का ज्ञाता था। पर कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। सर्वगुण संपन्न होने के बाद रावण की काम वासना ने उसकी सोने की नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। क्या है ये सोने की नगरी? मानव जन्म है सोने की नगरी, जो कि बहुत दुर्लभ है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है ये मानव जन्म, जिसे सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है, टॉप ऑफ द क्रिएशन। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस परमात्मा ने मानव में ही, मानव जन्म को ही सोचने समझने की शक्ति, विवेक शक्ति, वो बुद्धि प्रदान की है। यदि कोई शख्स अपने इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करे तो वो राम, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भीगे हुए कपड़ों में आग नहीं लगती, वैसे ही यदि कोई शख्स अपने आप को हर वक्त हर समय उस राम नाम के सिमरन में भिगो कर रखता है, फिर इस सोने की नगरी में, इस सोने के शरीर में विषय विकारों की आग कभी नहीं लगती। और जिस स्थान पर राम आ जाते हैं, वह पवित्र स्थान फिर अयोध्या बन जाता है। अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, जहाँ सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। जिस हृदय में राम निवास करें, वो परमात्मा आकर बस जाए, उससे बढ़कर और त्योहार क्या होगा। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जिए। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जिए। शख्स तो विदा हो जाते हैं, पर शख्सियत हमेशा दिलों में राज करती है। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।